बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, गणपति बप्पा मौर्य, मूर्ति मौर्य। अरे भीगा था वहां से यहाँ आइए। तो इसी के साथ आज मड़ियाऊ में एक ऐतिहासिक कार्य की शुरुआत हो चुकी है। एसएसके भारत का स्टार्टअप मार्ट आज इसकी शुरुआत हुई है। आप सभी से निवेदन है कि आप सब आइए, अंदर आइए। और एसएसके भारत के चेयरपर्सन और भारत सरकार द्वारा नियुक्त ट्रेड कमिश्नर श्याम शंकर उपाध्याय सर हमारे बीच उपस्थित हैं। एसएसके भारत के सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिक सर हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे नेशनल लीडर एसएसके भारत के नेशनल लीडर जगदीश पायगन सर यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जौनपुर के ही नेशनल लीडर हैं जो पूरे देश में काम कर रहे हैं, शेख साहब उपस्थित हैं। और वाराणसी के कठिगांव में पिंडरा तहसील के अंतर्गत एसएसके भारत का पहला मिनी इंडस्ट्री बिजनेस पार्क लग रहा है। उसके डायरेक्टर, उस कंपनी का नाम है काशी विश्वनाथ क्लीन फ्यूल एंड नेचर केयर प्राइवेट लिमिटेड, और उसके डायरेक्टर हमारे राजू सर हैं यहाँ पर। तो आप सभी से निवेदन है कि वहाँ पीछे जो भाई हैं आप भी आ जाइए, फिर कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। आज मड़ियाऊ के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। कार्यक्रम रखा गया क्योंकि अगर आज हम नहीं रखते तो अगले 1 महीने तक इस स्टार्टअप मार्ट की ओपनिंग नहीं हो पाती। पितृ पक्ष चालू हो रहा है, उसके बाद नवरात्रि की व्यस्तता रहती, और शॉर्ट नोटिस में आप सभी यहाँ पे आए, इसके लिए हम आपका आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम चाहेंगे कि मड़ियाहू में बहुत दिनों से मेरा व्यक्तिगत बहुत कमिटमेंट रहा है और उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो एसएसके भारत उस मुहिम पर काम कर रही है। किस तरीके से मड़ियाहू तहसील के विकास के लिए, यहाँ पर रोजगार के लिए, यहाँ पे किसानों की आमदनी के लिए एसएसके भारत काम करेगी, इसको बताने के लिए हम एसएसके भारत के सीएमडी कार्तिक सर से निवेदन करेंगे कि आप एसएसके भारत के मिशन, विजन और भविष्य में जिस तरीके से हमारे पड़ोस की तहसील पिंडरा में फैक्ट्री लग रही है, उसी तरीके से कौन कौन सी फैक्ट्री मड़ियाहू में लगेगी, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप हमारे बीच उपस्थित मड़ियाहू के निवासियों को दीजिए। साथ में वीडियो के माध्यम से और भी लोगों तक पहुंच पाएगा जिन तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया इस कार्यक्रम का। तो कार्तिक सर से निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। सबसे पहले तो मड़ियाऊ के सारे रहवासी, जौनपुर के सारे रहवासी, आप सब आपका कीमती समय लेके यहाँ पे पधारे हो, तो आप सबका मैं पूरे एसएसके भारत परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आज अनंत चतुर्दशी है, गणपति बापा का विसर्जन का दिन है, एक पवित्र दिन है, और इस पवित्र दिन पे आज ये स्टार्टअप मार्ट की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बापा का, गणपति बापा का आशीर्वाद ही हमारे लिए कि उनके कारण ही आज के दिन पे ये संयोग बना है। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, मगर संयोग ही ऐसा बना कि आज के दिन पे उद्घाटन हो रहा है। तो हम सब एक बार जोर से बोलेंगे गणपति बापा। मित्रों, आपके आसपास कई दुकानें हैं और शहरों में भी कई दुकानें हैं, उसमें कई कंपनियों के उत्पाद यानी प्रोडक्ट मिलते हैं और ये आप लेते हो, इसका उपयोग करते हो। यहाँ पे आज और एक मार्ट खुल रहा है जिसमें एसएसके भारत के प्रोडक्ट है। तो क्या इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों कर रहे हैं हम, इससे देश को क्या फायदा होगा और आप लोगों को क्या लाभ होगा, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत 300 साल का अगर हम अंग्रेजों का शासनकाल छोड़ दे तो 5000 साल तक विश्व गुरु रहा है। भारत हर क्षेत्र में आगे था, चाहे वो वास्तुकला हो, शिल्पकला हो, हस्तकला हो। हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं कि जिसके ऊपर शिला जो चढ़ाई गई है वो 500 टन की है। आज तक वैज्ञानिकों को ये नहीं समझ रहा है कि ये कैसे ऊपर गई थी। इस तरह की वास्तुकला में हम निपुण थे। हमारे कपड़े, मलमल, कई चीज, रेशम, और उसके अलावा हमारी खेती, हमारे मसाले, हमारा अनाज,
तो भारत से जहाजों में भर के ये विदेशों में जाता था, और उसके बदले में तब तो कोई रुपये, करेंसी, डॉलर नहीं था ना, तो तब क्या था माध्यम? सोना चांदी। तो ये जाता था और सोना चांदी भर के जहाज वापिस आता था, और वो इतना आया देश में कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। और ये सोने की चिड़िया को देख के, इससे आकर्षित होकर कई लोग भारत आए। इन लोगों ने आक्रमण करके लूटने आए, अंग्रेज व्यापार करने आए थे, मगर उन्होंने हम पे राज किया, राज नहीं किया, हमको लूटा। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को, एग्रीकल्चर व्यवस्था को उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के लिए जो चाहिए था उस दिशा से मोल्ड किया, मुड़ा। ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज जो भारत से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक लेके गए, उसकी अगर कुल कीमत आकी जाए तो 3000 लाख करोड़ रुपए से अधिक होती है। तो आप सोचिए हम कितने धनवान, कितनी बड़ी क्षमता थी। देश आज़ाद होने के लिए 1857 का जो संग्राम हुआ, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेके आज़ादी मिलने तक कई लोगों ने अपने जीवन की, प्राणों की आहुति दी, कई लोगों ने जेलों में सजा काटी, और आज़ादी मिलने के बाद आज तक देश की हर सरकार ने अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ योगदान देश के विकास में दिया। और आज हम जहाँ पहुंचे हैं कि हम फिर से एक विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम आज दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में जा रहे हैं, चौथी बन चुके हैं, और बड़े तेजी से भारत में उद्योग धंधों का विकास हो रहा है। अब तक क्या होता था? भारत को एक बाजार के रूप में देखा जाता था, हर देश अपना माल बेचने के लिए भारत की तरफ देखता था, और इसलिए दुनिया का जो निर्यात था, उनका निर्यात वो ज्यादा था, हमारा इंपोर्ट ज्यादा था, और हमारा जो एक्सपोर्ट यानी हमारा जो निर्यात था वो कम था। अब क्या हुआ? पिछले 10-20 सालों में हमारा निर्यात बढ़ने लगा, और यही उनको समस्या हो रही है। आज प्रेसिडेंट ट्रम्प, अमेरिका के जो प्रमुख है, वो क्या कह रहे हैं? भारत हमको 6.5 लाख करोड़ का बेचता है माल, मगर हमसे सिर्फ 3.5 लाख करोड़ का लेता है। मगर जब हम आपसे ज्यादा ले रहे थे तब आपको समस्या नहीं थी। अब आप हमसे ज्यादा ले रहे हो क्योंकि हमारे प्रोडक्ट उतने अच्छे हैं, उतनी चीजों में हम काम कर रहे हैं, तो आपको समस्या हो रही है। और कोई न कोई बहाने करके, कारण बता के हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, रशिया से आप क्रूड ऑयल ले रहे हो, ऐसी चीजें बता के हमने 50% टैरिफ डाला है। अब वो अपने बयान बदलते रहते हैं, कभी अच्छा बोलते हैं, कभी बुरा बोलते हैं, कभी कड़ा बोलते हैं, उनकी डिप्लोमेसी और उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बोलते हैं। मगर एक बात हमको इसमें समझ में आती है भाइयों, कि वो देश भी अपने देश का सोच रहा है। चाइना हो तो अपना सोच रहा है, दुनिया के कोई भी देश है तो अपने सोच रहे हैं। तो क्या हमको अपने देश का सोचना चाहिए कि नहीं? क्या जवाब है आपका? सोचना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ना। तो वही काम एसएसके भारत कर रहा है। मित्रों, हम कई कंपनियों के आज भी गुलाम है, ये हमको मानना पड़ेगा, भले बुरा लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी राज करने, व्यापार करने, राज कर लिया, गुलाम बनाए। आज ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2, कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में बिजनेस कर रही है, हमारा माल हमको बेच रही है, हमसे पैसे विदेश ले जा रही है। और उसके अलावा अगर हम आज हमारे मोबाइल को निकाल दें, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, सारी चीजें किसकी है? विदेशों की। हम उस पर निर्भर हो चुके हैं, चलता है क्या उसके बगैर? तो इसको कहते हैं एक प्रकार की गुलामी। मगर ये हमको दिखती नहीं है, मगर है तो सही। आज मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कई लोगों ने एक साबुन का उपयोग किया होगा, लक्स साबुन। कौन सी कंपनी बनाती है? हिंदुस्तान लीवर। डव साबुन, पियर्स, हिंदुस्तान लीवर। सिंथॉल, अरे साबुन बनाने में कोई रॉकेट साइंस है क्या? तो वही बना रहे, हम क्यों नहीं बना रहे? और यहाँ पे मैं सचमुच धन्यवाद कहना चाहूंगा बाबा रामदेव का। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया देश में। भले किसी को उनका समर्थन हो, किसी को ना हो, अपना अपना विचार हो सकता है, मगर उन्होंने भारत में भारत के उत्पाद भारत के लोगों से बनवा के भारत में बेच के, शुरू में लोग कहते थे बाबा है ये क्या धंधा करेंगे, मगर वो जीरो से शुरू हुआ या योग द्वारा शुरू हुआ सफर आज 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। मगर हमको एक पतंजलि से काम नहीं चलेगा, हमको 100 पतंजलि की जरूरत है, और एसएसके भारत भी यही दिशा में काम कर रहा है। हमारा पहला डिवीजन है
प्रोडक्ट डिवीजन क्या करेगा? तो अपने भारत के स्टार्टअप के बने हुए प्रोडक्ट, अपने द्वारा बने हुए प्रोडक्ट, हमारे लोगों के द्वारा वो बने हुए प्रोडक्ट और एसएस के भारत की अपनी फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट हम अपने देश के लोगों के लिए लेके आए हैं। और ये भारतीय प्रोडक्ट है इसलिए आप लो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। हम कंपटीशन में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता उन प्रोडक्ट से कई गुना अच्छी है और हमारी रेट उससे कई गुना कम है। उदाहरण देता हूँ, पियर्स साबुन एक अच्छा साबुन है। मैं साबुन को या कंपनी के बिजनेस का विरोध नहीं करता, उनको आता है वो करते हैं, हमको आएगा तो हम करेंगे, ठीक है। तो पियर्स साबुन, जब हमने ये साबुन हमारा लॉन्च किया तब वो 54 रुपए का था, अब 56 का हो गया 100 ग्राम। ग्लिसरीन सोप है, अच्छा साबुन है। हमारा हैंडमेड नेचुरल सोप ग्लिसरीन युक्त। हमारे पियर्स के बाद बाबा के हैं और लोगों के हैं 52, 54, 50। प्लास्टिक में रैप में किए हुए अगर होंगे तो वो हो जाएंगे 48। हमारा 72 सोप है 45। जो शैम्पू 350 रुपए में 200 ml बिकता है, हमारे पास वो शैम्पू 250 ml 115 रुपए में बिकता है। हर प्रोडक्ट में हम गुणवत्ता में नंबर 1 और रेट में नंबर 0, सबसे नीचे। क्यों? क्योंकि हम भारत के लोगों को सबसे अच्छी चीज सबसे कम दाम में देना चाहते हैं और इसलिए हम आपको कहते हैं कि ये भारत के उत्पाद है इसलिए तो लो, मगर सबसे अच्छे और सबसे सस्ते इसलिए। अगर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता होगा तो आप लोगे कि नहीं लोगे? कोई भी लेगा, मगर वो कैसे डिसाइड होगा अच्छा है कि नहीं? हमारे कहने से नहीं, आपके उपयोग करने से। तो जब आप यहाँ से जाओ आज, तो आपके काम का जो प्रोडक्ट हो वो कम से कम एक प्रोडक्ट आज ले जाना, उसका उपयोग करना। अगर आपके दिल को संतोष लगे, अच्छा लगे, तब वापिस आना। और जब यहाँ पे आप वापिस आओगे और जब ये प्रोडक्ट खरीदोगे तब आप भारत के विकास में योगदान दोगे, भारत के युवाओं को रोजगार देने में योगदान दोगे, क्योंकि ये मेरे सारे प्रोडक्ट मेरे देश के युवा बनाते हैं, हमारे देश की स्टार्टअप कंपनी बनाती है और लाखों करोड़ रुपए जो हमारे आज विदेश में जा रहे हैं उसको बचा के हम भारत में इकोनॉमी में रोटेट करेंगे। ये है हमारा प्रोडक्ट डिवीजन। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल। अब लोकल फॉर ग्लोबल क्यों? तो कुछ देर पहले अतुल जी ने बताया, अतुल जी आपके मड़ियाव के हैं और मुझे सचमुच यहाँ पे अतुल जी के बारे में कहते हुए गर्व महसूस करता है कि उन्होंने कई साल संघर्ष किया स्वदेशी के लिए। उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला, राइट वे से वो सक्सेस नहीं पाए, मगर वो लगे रहे और फाइनली उनका मिलन हुआ एसएस के भारत के साथ। और एसएस के भारत कहता नहीं, कहने के पहले करता है। हमने पहले प्रोडक्ट बनाए, हमने पहले प्रोडक्ट लॉन्च किए, स्टार्टअप खोले, तब हम आपके पास आए। इसके भी पहले हमने काम किया है। एसएस के भारत का दूसरा डिवीजन है फैक्ट्री डिवीजन। मित्रों, अगर हमको भारत का विकास करना है तो ग्रामीण भारत का विकास करना ये अनिवार्य है। और ग्रामीण भारत का अगर हम विचार करें तो ग्रामीण भारत आज भी 70-75% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए, फैक्ट्री क्या होनी चाहिए? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एसएस के भारत ने विश्व में पहली बार एसएस के भारत काशी विश्वनाथ एग्रो बेस्ड मिनी इंडस्ट्री एंड बिजनेस पार्क, इस तरह से एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट बनाया। ये फैक्ट्री में एक डिवीजन है बायोफ्यूल का, बायोकोल का, दूसरा डिवीजन है कैटल फीड, मसाले, खाद्य तेल और ऐसे उत्पाद, डेयरी इंडस्ट्री। और उसका काम का शुरुआत हमने आपके वाराणसी जिले के पिंद्रा तहसील के खरका गांव में किया और आज फैक्ट्री का पहला फेज ऑलमोस्ट रेडी है। ये आप लोगों के लिए हमने काम किया और उसका नेतृत्व हमारे राजीव सिंह जी वाराणसी के ही धरती पुत्र है, उत्तर प्रदेश के बेटे हैं और 18 साल कुवैत में थे। जब उनको हमारा कॉन्सेप्ट पता चला तो वो अपना जॉब छोड़ के यहाँ आ गए। हम किसी और कंपनी के साथ काम करने वाले थे मगर वो कंपनी ठीक से कर नहीं पाई, तो हमने निर्णय किया वो ना करे तो ठीक है, हम तो करके रहेंगे और हमने शुरुआत कर दी। और आज वो फैक्ट्री वहां पे शुरू हो रही है। अगले 4 महीने में वो फैक्ट्री पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाएगी और फिर ऐसी कंपनी, ऐसी फैक्ट्री आपके यहाँ मड़ियाओं में भी लगेगी। जौनपुर
जौनपुर में भी लगेगी, केराकत में भी लगेगी, राजा तालाब में भी लगेगी। हर तहसील में हम एक ऐसी एग्रोबेस फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं जिसमें बाकी प्रोडक्ट एग्रोबेस तो बनेंगे। आपका जो आपके यहाँ दो मेजर क्रॉप यानी खेती होती है, एक है सरसों और एक है धान। अब धान की सीजन के बाद एक धान के छिलके निकलते हैं जो आमतौर पे थोड़े बहुत बिकते हैं, नहीं तो फेंक देते हैं, नहीं तो जला देते हैं। सरसों की खेती के बाद सरसों का भूसा लगता है, ये हम खरीदते हैं, ये हमारा रॉ मटेरियल है, इससे हम बायोकोल बनाते हैं और वो बायोकोल थर्मल पावर प्लांट फैक्ट्रियों में तो जाएगा, मगर आने वाले समय में ये चूल्हे के कारण कुकिंग में, कमर्शियल कुकिंग जो होटल वाले कुकिंग करते हैं उनका 40 से 50% रुपया पैसा बचाएगा। ये हमने शुरुआत कर दी, इसके डेमो वीडियो है, अतुल जी को मैं बोलूंगा, यहाँ पे हमारे सत्यदेव जी को बोलूंगा, वो लोग आपको शेयर करेंगे। इतना बढ़िया बर्निंग होता है। हमको क्या लगता है एलपीजी इसमें धुआं होता है क्या? एलपीजी में नहीं होता ना, तो मतलब हमको क्या लगता है ये प्रदूषण मुक्त है, बराबर ना? धुआं नहीं होता है तो प्रदूषण मुक्त है। मगर मैं आपको बता दूं, 1 किलो जब हम एलपीजी जलाते हैं तब 2.9 kg कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में छोड़ते हैं। ये प्रदूषण मुक्त नहीं है और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। उसके कारण आज हिमाचल में बादल फट रहे हैं, पंजाब में बाढ़ आई हुई है, पूरी दुनिया में वातावरण में उथल पुथल हो रही है। और ये पर्यावरण के प्रदूषण को दूर नहीं करेंगे तो हमारे पास, मनुष्य के पास एक ही धरती है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने हमको एक बहुत सुंदर धरती वसुंधरा दी, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? और इसलिए बायोफ्यूल के क्षेत्र में हम बड़ा काम कर रहे हैं। बायोकोल के अलावा मध्य प्रदेश के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के मोहन बड़ोड़िया तहसील में हमारा एक बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हुआ है। वो सीएनजी प्रोजेक्ट भी हम यहाँ लगाएंगे। आज से 6-7 साल पहले मैंने उपाध्याय सर के नेतृत्व में हमने शुरू किया बायोफ्यूल इंडस्ट्री और बाकी फैक्ट्रियों को कंसल्टिंग देने का काम। तब हमारे मुख्यमंत्री तब के नितिन गडकरी जी कहते थे कि भारत 12 लाख करोड़ का ईंधन लाता है। आज नितिन गडकरी जी कहते हैं भारत 22 लाख करोड़ का ईंधन लाता है। अगर हम ये 22 लाख करोड़ बचा ले और एक हाथ से दूसरे हाथ 10 बार ये घूमे तो $2 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी ऐसे ही बढ़ सकती है। और इसका कच्चा माल कौन देगा? किसान। तो किसके घर में खुशहाली आएगी? तो ये काम हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पक्का आप साथ दोगे? तो वो साथ यहाँ से शुरू होता है। हमको अपनी मजबूत नींव बनानी है, नेटवर्क बनाना है, टर्नओवर करना है, तब कोई इन्वेस्टर हम पे विश्वास करेगा, तब कोई पैसा देगा, तब हम यहाँ फैक्ट्री लगाएगी। और इसके लिए आपका साथ, सहकार, सहयोग और आशीर्वाद आवश्यक है और मुझे पूरा विश्वास है आप दिल से दोगे। मित्रों, हम ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आए, हम यहाँ पे रोजगार देने आए। हर गांव की फ्रेंचाइजी खुलेगी, जिनको फ्रेंचाइजी लेनी हो वो सत्यदेव जी से संपर्क कर सकते हैं। हर गांव में एक फ्रेंचाइजी, शहरी बाग में घर से फ्रेंचाइजी हम दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट में रिटेलर को नेट सेलिंग प्राइस पे 15 से 40% का मार्जिन है। अगर 1 लाख का प्रोडक्ट कोई अपने गांव में या घर से बेचता है तो 15 से 25 हजार रुपये अपने घर से आराम से कमाएंगे। ये तो भी शुरुआत। मगर हम हमारी गांव के फ्रेंचाइजी को क्या कहते हैं? SSC यानी 10वीं नहीं, सेल्स सर्विस एंड सप्लाई सेंटर। हमारे प्रोडक्ट बेचेंगे, हमारे लिए वहाँ के लोगों को सर्विस देंगे और उस गांव से हमको जो आवश्यक होगा, जैसे फैक्ट्री चालू होने के बाद हमको चावल का भूसी लगेगी, सरसों का हस्क लगेगा, कल को कुछ धान लगेगा, कल को कोई महिलाओं का गृह उद्योग के द्वारा बनाए हुए अचार पापड़ लगेंगे, ये हमको सप्लाई देने का काम भी वो करेगा। शुरुआत में 1 को रोजगार मिलेगा, धीरे धीरे 10 को मिलेगा, धीरे धीरे हर गांव में 100 को मिलेगा। तो गांव का कल्याण होगा कि नहीं होगा? हमारे धंधे, हमारे लोग, हमारे अपने, हमारे पैसे, हमारा देश का भला, ये हमको करके दिखाना है मित्रों। और ये करते हुए हम आगे जा रहे हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको हम स्टार्टअप रिवॉल्यूशन कहते हैं, स्टार्टअप क्रांति। भारत में कई स्टार्टअप खुलते हैं मगर 1000 में से 2 चलते हैं, बाकी 998 मर जाते हैं, क्योंकि उनको या तो नॉलेज नहीं होता, या तो उनके पास पैसे नहीं होते, या मार्केटिंग की ताकत नहीं होती। ऐसे के भारत हर तहसील में एक स्टार्टअप कंपनी बना रही है, जैसे यहाँ पे हमने सत्यदेव जी के साथ बनाई है।
और वो कंपनी के अंदर हम पूरा बिजनेस करेंगे। हमारी कंपनी के कारण शुरू में 50 लोगों से शुरू होके डायरेक्ट 500 लोगों को रोजगार मिलेगा और इनडायरेक्ट 5 से 10,000 परिवारों का फायदा होगा। और ये कार्य हम करके दिखाने वाले नहीं है, इसकी शुरुआत पिपरा में हो चुकी है। तो मित्रों, विषय बहुत छोटा है, आप सब समझदार हो और आप सब समझते हो कि जैसे बाकी देश अपने अपने देश के साथ वफादारी करते हैं, देश के लोग अपने देश का स्वार्थ देखते हैं, ऐसे हमको भी अपने देश का स्वार्थ देखना है। मगर भारत वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा पे विश्वास करता है। पूरा विश्व हमारा परिवार हम मानते हैं। हम कहते हैं शुभम भवतु सर्वदा, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। मगर अपना करते हुए अपने को उनका करना है, धरती माता का करना है, पर्यावरण का करना है। और ये कार्य के लिए आपका साथ सहयोग सहकार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, यही कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा। थैंक यू। मड़ियाहों में बहुत कुछ होने जा रहा है, आखिरी में हम और बताएंगे। अभी महाराष्ट्र की पावन धरती से हमारे बीच पधारे हैं जगदीश पायगन सर, नेशनल लीडर हैं। कई राज्यों में सर की टीम है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे मड़ियाहों की जनता को संबोधित करिए और अपने विचार व्यक्त करिए। धन्यवाद सर। नमस्कार मड़ियाओं, थैंक यू। आज के इस मड़ियाओं की पावन धरती पर ये जो स्टार्टअप का प्रोग्राम आयोजित किया है एसएसके भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा, तो यहाँ पर उपस्थित सभी मैनेजमेंट के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे सत्यदेव जी और एसएसके भारत के जो स्टार्टअप के पहले इंडस्ट्रियल इस्टेट के जो ओनर है, अभी ओनर ही कहते हैं हम उनको, राजीव जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ पर आने का एक अवसर मिला और उस अवसर के माध्यम से मैं ये आपको सूचित बताने जा रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो या यूज़ करोगे, तो ये कुछ ऐसे वैसे प्रोडक्ट नहीं है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप देशभक्ति भी कर सकते हो। तो किस तरह से देशभक्ति होगी, किस तरह से रोजगार होगा, ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन आज इस प्रोडक्ट के माध्यम से जो रॉ मटेरियल होता है उसमें भी बहुत से रोजगार लगते हैं। रॉ मटेरियल के माध्यम से जो प्रोडक्ट तैयार होता है वहाँ पर भी जो फैक्ट्रियाँ होती है उसमें भी रोजगार उपलब्ध होता है और फैक्ट्रियों के माध्यम से हमारे पास आता है और हम ऐसे स्टार्टअप ओपन करते हैं। तो ये स्टार्टअप के माध्यम से भी कई हजारों लोगों को उद्योग मिलता है, रोजगार मिलता है। अब ये जो एसएससी का ये जो स्टार्टअप है, इसके माध्यम से यहाँ पर जितने गांव हैं, हर गांव में एक एक एसएससी ओपन होगा, सेल्स सर्विस एंड सप्लाई। वहाँ पर भी हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और उस एसएससी के माध्यम से हर एक घर में अपना अपना एक उद्योग आप कर सकते हो, जिसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे चल के जैसे सर ने बताया कि हम यहाँ पर सीएनजी की फैक्ट्री, सीबीजी की फैक्ट्री जो डाल रहे हैं, कॉम्प्रेस बायोगैस, उस फैक्ट्री में गोबर भी यूज होगा। तो वो जो आप गाय पालोगे उसका गोबर, गोमूत्र, दूध इत्यादि सारी चीजें हम यहाँ पर इस स्टार्टअप के माध्यम से हमारी फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हर एक व्यक्ति के लिए एसएस के भारत के स्टार्टअप के माध्यम से कुछ ना कुछ अवश्य दिया जाएगा। आप अगर करना चाहो तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, जो विदेशी प्रोडक्ट है उसको त्यागना पड़ेगा और स्वदेशी मेड इन भारत के प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। बस इतना ही करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है और ज्यादा मैं आपको बताने भी नहीं वाला हूँ। तो धन्यवाद आप सभी का फिर से एक बार, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं, तो कैसे देंगे? प्रोडक्ट तो बहुत सारी कंपनियां बेच रही है, तो
उसके लिए हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। फैक्ट्रियां क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वाराणसी में एक ही प्लॉट पे हमारा फैक्ट्री लग रही है, कई फैक्ट्री लग रही है, जिसको हमने नाम दिया मिनी इंडस्ट्री बिजनेस पार्क, और उसका सफल संचालन कर रहे हैं। जीरो से लेके अब तक हमारे बीच उपस्थित है, बनारस के ही हैं, और वहाँ की जो कंपनी है काशी विश्वनाथ क्लीन फ्यूल नेचर केयर प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर है राजीव सर। तो हम चाहेंगे कि राजीव सर आप भी थोड़ा अपना अनुभव हमारे मड़ियाऊ वासियों को बताइए। धन्यवाद। नमस्कार, अभिवादन है आप सबका। एक्चुअली बेसिकल में इंजीनियर हूँ, तो मैं तो आया था ये सोच के, जैसा कहा कार्तिक सर ने, कि छोड़ के आया। तो ये 2 साल पहले 22 में मैं करीब 3 साल पहले छोड़ के आया। उस समय मैं बस इतना ही सोचा था कि एक CBG प्लांट होगा, और बाद में उसमें कन्वर्जन हुआ कि कोयले का भी प्लांट आएगा, तो बायोकोल भी होगा। तो ये एक दूसरी कंपनी थी जिसके थ्रू हम लोग जा रहे थे, इसमें कॉन्सेप्ट में जा रहे थे। जहाँ पे कुछ चेंजेस आए, समझ में आए, प्रोसेस में जा रहे थे। SSK भारत एज ए कंपनी इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें जोड़ के लाए, जो एक बार बार कहते हैं इकोसिस्टम ये था कि जब ये प्रोडक्ट ले रहे थे, उसमें एक रॉ मटेरियल को कंसीडर किया, रॉ मटेरियल से मल्टी प्रोडक्ट कंसीडर किया, तो उसमें जीरो वेस्ट कंपनी बनाने की सोची गई। अब जीरो वेस्ट कंपनी बनाने के समय ये देखा गया कि हम किसी को अगर SSC बुक कर रहे हैं, जो सेल्स एंड सप्लाई सेंटर हम लोग कह रहे हैं, तो जब हम उसको बुक कर रहे हैं तो उसमें क्या आदमी एक कोयला बेचेगा या CBG बेचेगा, तो उसमें एडिशन होता चला गया। ये सब बोनस पॉइंट है जो आपको दिख रहे हैं। जो सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं ये हम आप सबकी इच्छा के हिसाब से है, क्योंकि हम लोगों ने ही इनको इंस्टिक्ट किया कि सर एक प्रोडक्ट लेके क्या करेंगे। तो धीरे धीरे सोच बदलती गई, और हम सब ने सोचा कि सही कह रहे हैं। स्टार्ट हुआ अगरबत्ती से, फिर साबुन आया, धीरे धीरे दिमाग में ये आता गया कि हम कोई अगर SSC सेंटर खोलते हैं तो आदमी के पास इतना प्रोडक्ट हो कि हर घर से जुड़ सके। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम, जैसे कोई गाय रख रहा है तो उसके लिए तो आपका कैटल फीड है, कोई खेती कर रहा है तो उसके लिए फर्टिलाइजर है, महिलाओं के लिए नारी शक्ति है, अगरबत्ती तो है, ये साबुन अच्छा है, उसके साथ साथ प्रोटीन और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं और बहुत ही नेचुरल है। तो सारी चीज़ों में जो बता रहे थे सर अभी कि इसमें रेट का सबसे लोवेस्ट है और क्वालिटी सबसे हाईएस्ट है, तो ये एक ईमानदारी है अपनी इस बिजनेस में। उस ईमानदारी को कंसीडर करते हुए आप लोग इससे जुड़िए। बस यही एक रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि हम भी इसमें बहुत एक तरह से क्लियर होके आए थे कि हमें करना है, बट करते करते ये बोनस जुड़ता जा रहा है जो जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। अब ये बड़ा होता जा रहा है, और हम लोग 3-4 दिन से लगातार आपके जैसा ये सेंटर जैसे है सदर में, लालगंज में, इस तरह से हम इनाग्रेट कर रहे हैं। तो इसका स्पीड भी हमें समझ में आ रहा है कि अब ये कुछ दिन में क्या होने वाला है। तो इससे जितना जल्दी आप लोग जुड़ सकें, हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप जितना जल्दी जुड़ सकें इसके साथ, और जिस तरह से जुड़ सकें उसमें कोई तकलीफ नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं या आप अपने गांव का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से भी जुड़ना चाहें इससे जुड़े और हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएं, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि SSK भारत क्या कर रही है। सर ने बताया सारी बातें, लेकिन मड़ियाऊ में किस तरीके से वो चीज़ें होने जा रही हैं, SSK भारत क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, और मड़ियाऊ को किस तरीके से लाभ मिलेगा। SSK भारत का वाराणसी में मिनी इंडस्ट्री बिजनेस पार्क लग रहा है, जिसमें लग रहा है पहला फैक्ट्री जो प्रोडक्शन चालू हो चुका है वो है बायोकोल, कोयला हम लोग बना रहे हैं। और उस कोयले में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ इस बार वो सरसों का भूसा इस्तेमाल हुआ, लकड़ी का पाउडर, जो मड़ियाऊ के नुनारी क्षेत्र से गया। तो
मड़ियाहू के आसपास के किसानों को रोजगार देना हम शुरू कर चुके। जो भूसा वो जला देते हैं, फेंक देते हैं। अभी भविष्य में हम नेपियर घास उगवाएंगे, वो भी मड़ियाहू की जब फैक्ट्री लगेगी तो मड़ियाहू के लोगों से लिया जाएगा। दूसरा हमारा वाराणसी की फैक्ट्री में बन रहा है पशु आहार, यहाँ पे है। ये औषधि वाला पशु आहार है, सप्लीमेंट है। जैसे हम लोग च्यवनप्राश खाते कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, उसी तरीके से ये हम अपने गाय भैंस को दे सकते हैं। उसमें लगता है अश्वगंधा, सतावर, मोरिंगा, ऐसे 20-25 प्रकार की औषधि लगती है। अभी तो हम बाहर से मंगा रहे हैं, लेकिन अश्वगंधा, सतावर, मोरिंगा यानी सहजन, ये सब मड़ियाहू में होगा अगले 1 साल 2 साल जाते जाते। इससे मिलेगा मड़ियाहू के किसानों को रोजगार। जैसा सर बोले कि एक एक चीज जुड़ती चली जा रही है, तो जुड़ने का कारण यही है कि हमें रोजगार स्थानीय स्तर पे देना है। आज जो आपके पास अगरबत्ती दिख रही है, ये मेड इन वाराणसी है। बनारस के एक साथी हैं जो अगरबत्ती की मशीन उन्होंने डाला है, वहां से हम अगरबत्ती लेते हैं और आपके बीच ये पैक करके बेहतरीन क्वालिटी की अगरबत्ती ला रहे हैं। भविष्य में अगरबत्ती की फैक्ट्री मड़ियाहू में लगेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद हमारा देसी गाय की डेयरी का प्रोजेक्ट अगले 4 से 6 महीने में लगेगा वाराणसी में। उसमें देसी गाय का दूध, गोबर, गौमूत्र, ये तीनों चीज हम किसानों से खरीदने जा रहे हैं। तो देसी गाय का नस्ल सुधार, संवर्धन होगा, तो इससे बड़े स्तर के से किसानों को रोजगार मिलने जा रहा है। मसाला, अब मसाला जो आज हमारे सबके घर में हल्दी, धनिया पाउडर, सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन वो किसी बाहर की कंपनी आके आपको बेच रही है। मतलब बाहर की, भारत की भी है, लेकिन आगे चल के एसएसके भारत जो मसाला लाएगी ना, उसमें एक दिन ऐसा भी होगा कि हल्दी मड़ियाहू का किसान उगा रहा है, धनिया मड़ियाहू का किसान उगा रहा है। बहुत सारी ऐसी मसाले हैं जो यहाँ के किसान उगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें हमारा ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय स्तर के किसानों को रोजगार दिया जाए, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े। 100 बीघे से ज्यादा यहाँ केले का खेती होता है। केले के किसान परेशान रहते हैं। केले का तना उनको निकालने के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपके बेल्ट से लेकर इधर पूरा नोनारी बेल्ट में होता है। तो एसएसके भारत भविष्य में केले की प्रोसेसिंग यूनिट, केले का तना हम लोग उनको से लेंगे और उनको पैसे देंगे। ऐसा भी हम भविष्य में एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करने जा रहे हैं। इससे मिलेगा बड़े स्तर पे लोगों को रोजगार। और ये सारी चीजें जो हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसकी मार्केटिंग करने के लिए, प्लस हर गांव से रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री तक पहुंचाने का नेटवर्क डेवलप करने के लिए हम लोग हर गांव में एक डीलर, जिसको हम एसएससी बोलते हैं, वो बना रहे हैं। उससे 500 के आसपास एसएससी यानी विलेज डीलर बनने की संभावना यहाँ पे, मतलब इतनी क्षेत्रफल के हिसाब से 500 के आसपास यहाँ पे विलेज डीलर बनेंगे, यानी 500 लोगों को सीधे तौर पे रोजगार मिलेगा। और वो लोग प्रोडक्ट बेचेंगे, कच्चा माल हमारी फैक्ट्री पे सप्लाई करने का नेटवर्क डेवलप करेंगे, और साथ में उस गांव में भविष्य में साल 2 साल 3 साल जाते जाते वहां के विकास के लिए, जैसे जल संरक्षण हो गया, वृक्षारोपण हो गया, इस तरीके से भी बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो ये बातें जो मुझसे पहले से जुड़े हैं, आप बहुत दिनों से जुड़े हैं, आपके साथ हम 2019 में एक गौशाला का भूमि पूजन किए थे, और किसी कारण से लॉकडाउन लगा और वहां पे हम लोग मिट्टी गिरवा कर 100 टाली के आसपास शायद मिट्टी गिरी थी और हम उसे आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन आज हमें एसएसके भारत के माध्यम से वो ताकत मिल गई है कि अगले साल 2 साल में हम दूध भी लेंगे, जो गौशालाएं दूध नहीं दे रही उनका गोबर लेंगे, गोबर से जैविक खाद बनाएंगे, वो गोबर हमारे बायो सीएनजी की फैक्ट्री में आएगा, वहां से सीएनजी बनेगा। इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम हम खड़ा करने जा रहे हैं। और जैसा आपने हमारा साथ दिया था उस वक्त, हम मुंबई में रहते थे, हरिओम पटेल जी को हमने बोला कि भैया हमें एक गौशाला खोलना चाहिए। पटेल जी ने कहा कि आप आइए, मेरी जमीन है, खोलते हैं, और उन्होंने शुरू किया। बट वो लॉकडाउन लग गया और सारी परिस्थिति सारी उल्टी सीधी हो गई। लेकिन अब हम करेंगे, अब वो सारे कार्य हम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, इसको हम धीरे धीरे जमीन पे उतारते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं हम सिर्फ बोल रहे करेंगे करेंगे, हमने करना शुरू कर दिया है। और हम चाहेंगे, गुप्ता जी आप एक बार खड़े, ये हमारे मड़ियाहू धनेतू के साथी हैं और एक डायनेमिक लीडर हैं। आज घूमते टहलते हमारे
हमारी फैक्ट्री पे आ गए और बोले कि भैया क्या है कैसे। हमने बताया कि इससे हमारे मड़ियाओं के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, इस तरीके से चीजें मिलेंगी। क्या भैया तो बहुत बढ़िया काम है मड़ियाओं के लिए, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और हमारे साथ शेयर लिए, अपने गांव का डीलरशिप लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, आज आपके माध्यम से 7-8 डीलर बन गए हैं। तो ऐसे लीडर हमारे साथ, जबकि उस वक्त हमारी फैक्ट्री लग रही थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, शेड भी ऊपर का नहीं बन पाया था। हम लोग एक झोपड़ी में, वहाँ पे फैक्ट्री के साइड पे झोपड़ी बनी थी, उसमें हम लोग बैठे थे, वहाँ पे आप आए थे, मैं उस दिन उपस्थित था। और आज हमारी फैक्ट्री का पशुआहार है, मेड इन वाराणसी, इसका पशुआहार आपके पास है। हमारे पास पैलेट है, आने वाले समय में मसाला, डेयरी के प्रोडक्ट, सब कुछ आपको मेड इन मड़ियाहू, मेड इन वाराणसी, मेड इन पूर्वांचल का मिलेगा। और इसी साल यानी आने वाले साल में 2026 में मड़ियाहू में फैक्ट्री लगाने का प्रोसेस शुरू होगा, और उसमें भी बड़े स्तर पे यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आज आप हमारे पास आए हैं तो आप हमसे जुड़ चुके हैं, और आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप वैसे भी खरीद ही रहे, अगरबत्ती आपके घर पे जा रहे हैं, साबुन जा रहा है, बहुत सारी चीज जा रहा है, ये आप खरीद के आप हमारे मुहिम का साथ देंगे, सहयोग करेंगे। आज अगरबत्ती आप खरीद रहे हैं, कल मेड इन मड़ियाहू अगरबत्ती आपके घर में पहुंच जाएगा। आज ये साबुन आप खरीद रहे हैं, कल मेड इन मड़ियाहू पूर्वांचल का साबुन आपके घर पहुंचेगा। आज ये पशुआहार आप लेंगे, मेड इन मड़ियाहू एक दिन पशुआहार बनेगा, ये हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमें एसएसके भारत के डायरेक्टर्स की नीयत और ये जिस तरीके से, जिस शैली में काम कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। और मैं पहले दिन से, यानी पहले दिन जिस दिन एसएसके भारत का फैक्ट्री मॉडल लॉन्च हुआ, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, मैं पहले दिन से साथ में हूँ, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। और आप लोग भी एक बार भरोसा करिए, और जो हम आज यहाँ पर बोल रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग है, ये हम लोग करके दिखाएंगे, ज्यादा नहीं। बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे मड़ियाहू में आए, और हम चाहेंगे कि माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। हमारे मुंबई से आए हैं डायरेक्टर सर, और आज ही फ्लाइट है। माल्यार्पण मुझे खतरा तमके को मलवा वलवा लेके आए कोई है। सबसे पहले हम चाहेंगे मड़ियाहू तहसील के पार्टनर, और मैं व्यक्तिगत करता हूं सबसे युवा पार्टनर हमारे हैं सत्यदेव यादव जी। बहुत वेल सेट है, मतलब इतना युवा कोई 67-68 साल होगी आपकी उम्र, इतना युवा हमारे पास कोई नहीं है। मैं इसलिए युवा बोलता हूँ, सब जब कंफर्ट जोन में है तो भाई साहब ने कहा नहीं, मैं मड़ियाहू की जिम्मेदारी लेता हूँ, और यहाँ के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ करूँ। गर्मी है, धूप है, ठंडी है, हर सीजन में मुंबई से भाग के आता हूँ। और आपको बता दें, व्यक्तिगत रूप से भाई साहब को बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है, वेल सेट परिवार है, फिर भी बस मिशन से लगे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप स्वागत करिए हमारे चेयरमैन सर का, कि हमारी मड़ियाहू की धरती पे आए हैं। फोटो बढ़िए, तो अतुल दुबे जी का स्वागत और इनाम जी का स्टार्टअप होगा। जब कुछ नहीं रहता है, जब सब कुछ हो जाएगा तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन जब कुछ नहीं रहता है, तब जब लोग आते हैं ना, तो वो लोग ईमानदारी से आते हैं, नहीं हम मिशन के साथ आए, विजन के साथ, कल हमारे पास और प्रोडक्ट आएगा, चलती फैक्ट्री रहेगी। और जब कुछ भी नहीं था तो इनाम जी हैं जो जौनपुर सदर के तहसील पार्टनर हैं, जैसे सत्यदेव यादव जी मड़ियाहू के तहसील पार्टनर हैं। तो हम चाहेंगे जगदीश पायगल सर जो महाराष्ट्र की धरती से आए हैं, आप स्वागत करेंगे हमारे इनाम जी का।
काम इसी तरीके से शुरू होने जा रहा है। और उसके तहसील पार्टनर हमारे बीच में हैं वीरेंद्र जी, जो इस वक्त कैमरा की जिम्मेदारी लिए हैं। और हम इनाम जी को बोलेंगे, नहीं आप हम शेख साहब को बोलेंगे कि आप वीरेंद्र जी का स्वागत करेंगे। इनाम जी आप। हमारे ऑफिसर्सगण और सब यहाँ के बैठे हुए उपस्थित महान भाव, मैं सबको सादर नमस्कार करता हूँ। मेरा मकसद था, मैं इस कंपनी में आया कैसे, मेरे ऐसा विचार क्यों उत्पन्न हुए। एक दिन मैं बैठा था, वहाँ बड़े बड़े जो बिजनेसमैन की मीटिंग चल रही थी, हमारे दोनों सर वहाँ उपस्थित थे और बिजनेसमैन थे वहाँ पे। ये चर्चा हुई SSK भारत की, तो मैं सुन रहा था। सिर्फ इनका मिशन था कि हम गांव-गांव, घर-घर किसानों को हम फायदा पहुंचाएंगे। हम ऐसा कंपनी का कैसी कंपनी बनाएंगे जो कि गांव-गांव लोगों को फायदा हुआ। जब गांव का नाम आया, मुझे एक उमंग जैसा हुआ। मैंने, क्योंकि मेरे पूरी लाइफ में मैंने छुट्टियां अपनी बेच दी, सारी चीज़ बेच करके मैंने घर को और अपने परिवार को संभालने की पूरी कोशिश किया और उसको संभाला भी। संभालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने गाँव के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरी उपस्थिति गाँव में बहुत कम है। मैं बहुत ज़्यादा मुंबई में था और मुझे यहाँ वातावरण भी सूट नहीं करता है। तो भी मैंने यहाँ बोला हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि एक मनुष्य रूप में जो आदमी मृत्यु लोक पे आता है तो वो कुछ संघर्ष करने के लिए, वो आराम करने के मनुष्य का रूप है ही नहीं। इसलिए मैंने ये सर के साथ में बोला, सर मेरे भी एक रिक्वेस्ट है, मुझे भी एक तालका दिया जाए, मुझे भी एक तहसील दी जाए। तो उन्होंने बोला कि तहसील आपको बनारस दी जाएगा। सर हम बोला हम बनारस तो देखे नहीं, हम बनारस के नज़दीक से स्टेशन पे आकर के ट्रेन पकड़ते हैं और इतना ही मुझे जानकारी है, बनारस के मुझसे विशेष जानकारी नहीं है। हमारे मड़ियाहू तहसील ने नात रिश्तेदार और सारे लोग हैं, तो सर ने मुझे एक भरोसा दिलाया कि आप अगर खड़े रहेंगे तो हम आपके साथ में ऐसे मेंबर, ऐसे सदस्य आपको साथ में लगा देंगे जो आपका हमेशा मदद करेंगे। अतुल जी है, राजू है और प्रदीप प्रजापति हैं। ये लोग मेरे साथ में ऐसे जुड़े हैं कि जैसे मुझे लगता है नई शक्ति देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे मुझे रात की नींद हराम हो जाती है, नहीं सो पाता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप तो बकवास कर रहे हो, आप जो है आप कभी सक्सेस नहीं होगे, कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरा प्रभु से हमेशा दिन और रात याद करता हूँ कि इसको मैं झूठ साबित कर दूँ। जिस दिन मैंने झूठ साबित कर दिया, मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। बस आप इसी तरह से युवा जोश बनाए रखिए हमारे बीच में। हमारे बीच में एक और पार्टनर हैं, तहसील पार्टनर भदोही के अजीत पटेल जी हैं। और हमारे लीडर जो रहते हैं वो ज़्यादा लाइट में आने की कोशिश नहीं करते, इसलिए ध्यान से हो गया। हम चाहेंगे कि शेख साहब आप स्वागत करेंगे अजीत जी का। तो अभी क्योंकि बिजली है नहीं, तो हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। नाश्ता